क्या आप जानते हैं कि औरतें किस मर्द पर मरती है? वह जो सीधा साधा हो, शरीफ हो, फूलों की तरह बात करे। नहीं भाई, वह मर्द कभी याद नहीं रखा जाता। औरतें दीवानी होती है उस मर्द की जो उनके कान में वह बातें कहता है जो समाज गंदी कहता है, पर उनका दिल कहता है बस यही चाहिए मुझे। वह बातें जो ना कभी स्कूल ने सिखाई, ना किसी दोस्त ने बताई और ना किसी किताब में लिखी मिलती है, लेकिन जब कोई मर्द वो गंदी सी लगने वाली बात सही वक्त पर सही टोन में कहता है तो लड़की अंदर से हिल जाती है। वो कहती नहीं पर महसूस करती है कि अब मैं इस मर्द हूँ। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 8 गंदी बातों का काला सच खोलेंगे जो हर औरत सुनना चाहती है पर जुबान से कभी नहीं कहती। और अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो यकीन मानिए आप किसी भी लड़की को सिर्फ अपनी बातों से झुका सकते हैं। वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, इसलिए इसे अभी से एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के बीच में मत भागना क्योंकि हर अगला पॉइंट उससे ज़्यादा खतरनाक होगा जितना आप सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तेरी आंखों में जो गंध है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। औरत की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है? वो यह नहीं कि उसे कोई मर्द पसंद नहीं आता, बल्कि यह कि उसे पसंद आने वाले हर मर्द के सामने उसे एक मुखौटा पहनना पड़ता है। संस्कारी होने का, मासूम बनने का, शरीफ दिखने का। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी असली सोच दिखा दी, अपनी असली नजरें दिखा दी, तो लोग उसे गंदी समझेंगे, उसे ऑब्जेक्ट समझेंगे, उसे सस्ती समझेंगे। इसलिए वह अपनी आंखों को कंट्रोल करती है, अपनी हंसी को कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि अपनी चाल को भी सभ्य दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी आंखें वो कभी झूठ नहीं बोलती। औरत चाहे जितना भी खुद को छुपा ले, उसकी आंखें उसकी सच्चाई चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उसके अंदर एक प्यास है, एक वाइल्ड अनकंट्रोलेबल प्यास। अब सोचो, जब कोई मर्द उसकी आंखों में सीधे देखकर कहता है तेरी आंखों में जो गंध है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो लड़की का सबसे बड़ा डर उसी पर टूट जाता है। क्योंकि यह लाइन उस गंध को एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि उसकी तारीफ करती है। यह लाइन उसे एहसास कराती है कि जो चीज़ वह खुद में सबसे गंदी समझती थी वही किसी के लिए सबसे खूबसूरत हो सकती है। अब वह लड़की आपको ऑर्डिनरी नहीं मानती क्योंकि आपने उसके चेहरे पर लिखा चेहरा नहीं पाया, आपने उसकी रूह की भाषा समझी है, आपने उसके उस हिस्से को पहचान लिया है जो अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया या कि अभी तो नाम एकर जज किया। तेरी आंखें बहुत बिगड़ी हुई है, तेरा देखना सही नहीं लगता तो कुछ ज़्यादा सोचती है, लेकिन आपने वही चीज़ उठाकर उसे सबसे हसीन बता दिया। अब वह लड़की आपको अपनी तरफ खींचने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में आपकी जगह बन चुकी होती है, एक ऐसे मर्द की जो उसे उसकी गहराई के साथ चाहता है, ना कि सिर्फ उसके शरीफ मुखौटे के साथ। यह लाइनें परमिशन है, एक छुट्टी है कि अब वह आपके सामने खुद को खोल सकती है बिना डर के, बिना शर्म के, क्योंकि अब आप उसके उस रूप से डरते नहीं बल्कि उस पर पैदा हो जाते हो। वहीं से शुरू होती है असली अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, तू जब गुस्से में होती है ना, उसी वक्त मुझे तुझ पर सबसे ज़्यादा प्यार आता है। लड़कियों के लिए उनका गुस्सा एक ऐसा सच है जो वह हर किसी को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि जब वह गुस्से में होती है तो उनका चेहरा बदल जाता है, उनकी आवाज़ तेज हो जाती ऐश, आंखों में आग उतर आती है। उन्हें लगता है कि यह सब देखकर लोग उनसे डर जाएंगे, उन्हें नेगेटिव समझेंगे या फिर छोड़ देंगे, और इसीलिए ज़्यादातर लड़कियां अपने गुस्से को छुपाती है, उसे कंट्रोल करती है और खुद को खंडी, कूल और समझदार दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर लड़की के अंदर एक पागलपन होता है, एक ऐसा जिद्दी बेकाबू रूप जो उसे तब आता है जब वह असली होती है। अब ज़रा सोचिए, अगर ऐसे वक्त पर कोई मर्द उसके चेहरे को देखकर बिना डरे मुस्कुराते हुए कहता है तू जब गुस्से में होती है ना, उसी वक्त मुझे तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार आता है, तो उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि इस लाइन से उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका वो रूप जिसे वह सबसे कमज़ोर मानती थी वही किसी की नज़रों में सबसे प्यारा है। उसे पहली बार लगता है कि वह बिना कुछ दबाए, बिना किसी मास्क के किसी के सामने खुद को वैसे का वैसा रख सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई उसका गुस्सा देखकर भी उसे छोड़कर नहीं जाता बल्कि और करीब आ जाता है, तो लड़की के मन में उसके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है। वो सोचती है इसने मेरा सबसे बुरा रूप देखा फिर भी यह रुका हुआ है, तो यह मर्द मेरे बाकी हर रूप को भी सह लेगा। वहीं से कनेक्शन बनता है। अब वह सिर्फ आपको पसंद नहीं करती, वह आपके साथ सेफ महसूस करने लगती है। और एक औरत जब किसी मर्द के साथ इमोशनली सेफ महसूस करने लगे तो फिर उसका दिल, उसकी सोच और उसकी बॉडी तीनों धीरे धीरे उसी मर्द की तरफ मुड़ने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, तेरे अंदर जो थोड़ा पागलपन है ना, वो दुनिया से हटके है, और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खींचती है। हर लड़की अपने आप में एक रेहे से होती है, ऊपर से भले ही शांत, सीधी और
समझदार दिखे, लेकिन अंदर से हर लड़की के पास कुछ ऐसा होता है जो उसे खुद भी कभी कभी समझ नहीं आता। एक पागलपन, एक अजीब सी फीलिंग जिसे वह कभी जोर से हंसकर दिखा देती है तो कभी अचानक गुमसुम होकर छुपा लेती है। यह वही हिस्सा होता है जो उसे खास बनाता है, लेकिन उसे डर लगता है कि यह पागलपन लोगों को अजीब, इमेच्योर या अटेंशन सीकिंग लग सकता है। उसे लगता है अगर मैंने यह पागलपंती दिखाई तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, मुझे कमज़ोर समझेंगे, बचकाना समझेंगे। इसीलिए वह अक्सर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब कोई मर्द बिना उसे जज किए उसके उसी रॉ और अनफिल्टर्ड रूप पर फिदा हो जाता है तो लड़की का दिल वहीं से जुड़ना शुरू होता है। अब सोचिए, जब आप किसी लड़की की आंखों में देखकर या उसके किसी पागलपन भरे एक्सप्रेशन के बाद धीरे से कह देते हैं तेरे अंदर जो थोड़ा पागलपन है ना वो दुनिया से हटके है और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खींचती है, तो वह क्या महसूस करती है? उसे पहली बार यह लगता है कि वह जैसी है वैसी ही किसी के लिए परफेक्ट है। उसके अंदर का वह भाग जिसे वह छुपाती थी अब उसकी सबसे प्यारी चीज़ बन चुकी है आपकी नज़रों में। और यहीं पर एक साइकोलॉजिकल बदलाव होता है। लड़की अब आपके सामने कोई रोल प्ले नहीं करती, ना वह अपना पागलपन छुपाती है, ना ही उसे संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे किसी के सामने नॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ही वह मर्द है जिसने उसके अंदर की असामान्यता को उसकी सबसे सुंदर चीज़ कहा। इसीलिए वह आपके साथ खुलती है बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के, और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा बॉन्ड जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशन और मेंटल लेवल पर भी गहराई पकड़ता है। पॉइंट नंबर 4, तू जब कुछ बोलती है ना तो मैं बाकी सारी आवाज़ें भूल जाता हूँ। इस दुनिया में हर लड़की यह चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, सिर्फ सुने, नहीं ध्यान से सुने, बिना बीच में टोके, बिना जल्दी मचाए, क्योंकि असली सुनने वाला बहुत कम होता है। लोग तो अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और लड़कियां यह बात बहुत जल्दी पकड़ लेती है कि सामने वाला सच में सुन रहा है या सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है। अब जब आप यह लाइन कहते हैं तू जब कुछ बोलती है ना तो मैं बाकी सारी आवाज़ें भूल जाता हूँ, तो इसका असर सीधा लड़की के दिल में होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई उसे यह महसूस कराता है कि भवा सिर्फ उसकी सुंदरता या बॉडी की वजह से नहीं, उसकी बातों की वजह से भी स्पेशल है। हर लड़की के अंदर एक छोटा सा डर होता है कि वो बोरिंग है, कि उसकी बातें उतनी इंटरेस्टिंग